बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 26 अगस्त 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कवानीन की खिलाफवर्जी पर 17,000 से ज़्यादा फैसले जारी कर दिए गए। कैद, जुर्माना और डीपोर्ट की सज़ाएँ भी मुकर्रर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने एक माह के दौरान इंतजामी कमेटियों के जरिए इकामा, मुलाजमत और सऊदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी पर 17,400 से ज़्यादा फैसले जारी किए हैं। SP के मुताबिक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई है। खिलाफवर्जियों पर कैद, जुर्माने और डीपोर्ट की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। महकमा पासपोर्ट ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा कि वो इकामा, मुलाजमत और सऊदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, जॉब, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। याद रहे, इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को रोजगार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होते हैं उनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफवर्जी शुमार किया जाता है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी और जगह मुलाजमत नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब में तेल के अलावा बरामदात में 17.8% इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी अरब में 2025 की दूसरी सहमाही में तेल के अलावा बरामदात और री एक्सपोर्ट 88 बिलियन रियाल तक पहुंच गई। 17.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पिछले साल के इसी अरसे के दौरान 74 बिलियन रियाल का हुजम था। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात ने जून और दूसरी सहमाही 2025 के हवाले से बैनुल अक़वामी तजारती रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि तेल बरामदात में कमी देखने में आई है। सऊदी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक दूसरी तिमाही में नॉन ऑयल कौमी बरामदात में 5.6%, जबकि री एक्सपोर्ट होने वाली अशिया की बरामदात 46.2% बढ़ गई। जून में नॉन ऑयल कौमी बरामदात में 8.4%, जबकि री एक्सपोर्ट होने वाली अशिया की मारियत में 60.2% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की मदद के लिए नई एप्लीकेशन। सऊदी अरब की वज़ारत माहौलियात, आबी और ज़राअत ने हमेशा आपके साथ विद यू ऑलवेज़ मुहिम के तहत एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है, जो सऊदी अरब भर में काश्तकारों को मदद फराहम करेगी। SP के मुताबिक स्मार्ट ज़राई गाइड, जिसका नाम मुर्शदिक अल ज़राई है, ज़राई शोबे में काम करने वालों को फौरी तौर पर तकनीकी मदद देगी। वज़ारत का कहना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मुशावरती खिदमात फराहम करेगा। किसानों, ज़िम्मेदारों और आवाम को डायरेक्ट 441 ऐसे माहिरीन के साथ जोड़ देगा जिनका ज़राअत से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबों में पहले से इंदराज मौजूद होगा। एप्लीकेशन के जरिए सार्फिन कई मौज़ूआत पर माहिराना राय हासिल कर सकते हैं, जिनमें ज़मीन की इब्तदाई तैयारी से लेकर काश्तकारी के अमल तक मुख्तलिफ मराहिल शामिल हैं। वज़ारत का कहना है कि यह इनिशिएटिव विजन 2030 के मकासद को डायरेक्ट ताउन देने के लिए है, ताकि ज़राअत के शोबे में जिद्दत पैदा की जा सके। अल-दरिया कंपनी और SRMG के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत। सऊदी अरब में अल-दरिया कंपनी ने सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप SRMG के साथ एक स्ट्रेटजिक मुफाहमती यादाश्त MOU पर सिग्नेचर किए हैं, जिसका मकसद मीडिया के शोबे में ताउन को बढ़ाना, ऐसे जदीद मनसूबे और इक़दामात मुतारिफ करवाना है जो अल-दरिया को तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल आलमी मुकाम के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस माहदे पर अल-दरिया कंपनी ग्रुप के CEO और SRMG के CEO ने दस्तखत किए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के तफ्तीशी अहलकार के खिलाफ दुकानदार की शिकायत दर्ज। इदारा इंसदाद करप्शन ने एक दुकानदार की शिकायत पर म्यूनिसिपैलिटी के तफ्तीशी अहलकार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुकानदार ने अपनी शिकायत में कहा कि बल्दिया का अहलकार बार बार धमकी आमेज रवैया इख्तियार करता है। दुकानदार ने कहा कि तफ्तीशी अहलकार जानबूझकर उसकी गैर मौजूदगी में दुकान पर आता है और मुलाजमीन को खुलेआम धमकियाँ देकर चला जाता है। दुकानदार ने कहा, बल्दिया का तफ्तीशी अहलकार हफ्ते के दिन, जबकि बल्दिया समेत तमाम सरकारी इदारों की छुट्टी होती है, अपनी ज़ाती गाड़ी में आया और मुलाजमीन से कहा कि दुकान का मालिक बहुत पछताएगा। मज़कूरा अहलकार तकरीबन 2 माह से बार बार दुकान पर आकर मुलाजमीन को परेशान करता है और उसका विजिट आम तौर पर ड्यूटी औकात में नहीं होता। दुकानदार की मज़कूरा शिकायत पर इदारा इंसदाद करप्शन ने बाज़ाब्ता कार्रवाई का फैसला किया है। इदारा इंसदाद करप्शन ने वादे किया, कोई भी मुतासरा शख्स बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा सकता है और इदारा तमाम शिकायत को मुकम्मल राजदारी के साथ देखता है। सार्फिन की कुल रिटेल पेमेंट्स में 29% ऑनलाइन तजारत का हिस्सा है।
وزیر تجارت ماجد القاسمی نے کہا کہ آن لائن تجارت نے کسٹمر کی کل ریٹیل پیمنٹس میں 29% حصہ لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ 2024 کے دوران آن لائن شاپنگ کے باعث 8 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ شپمنٹ ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے یہ بات اسی ریجن میں تاجر، کاروباری رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر تجارت ماجد القاسمی نے کہا کہ سعودی عرب میں تجارتی رجسٹروں کی تعداد بڑھ کر 17 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 90,000 یعنی 5.2% کا تعلق اسیر ریجن سے ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ سعودی عرب ولی عہد کی قیادت اور ویژن 2030 کی بدولت غیر معمولی تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کاروبار کے آغاز اور اس کے نفاذ کو آسان بنانے کے لیے 15 شہروں اور صوبوں میں سعودی بزنس سینٹر کی 20 برانچز جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں۔ زائرین طواف کے دوران 3 ہدایات کی پابندی کریں۔ وزارت حج اور عمرہ نے مناسک کی ادائیگی میں آسانی اور نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے زائرین کو طواف کے دوران ضروری آداب اور ہدایات کی پابندی کرنے کی تاکید کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے واضح کیا کہ جن چند نمایاں خلاف ورزیاں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے ان میں صحن طواف میں رک جانا بھی شامل ہے۔ وزارت نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ مطاف میں رکنا طواف کی روانی میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور اس طرح مخالف سمت میں چلنا بھی طواف کی روانی کو متاثر کرتا ہے، جبکہ طواف کے راستے میں سامان اٹھا کر چلنا دوسروں کے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے۔ وزارت نے کہا ان ہدایات کی پابندی مناسک کی پرسکون ادائیگی کو آسان بنانے، زائرین کے تجربے کو معیار کو بلند کرنے اور حرم مکی شریف کے اندر اعلیٰ ترین درجے کے نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ فالکن کی نیلامی میں 3 باز 1,09,000 ریال میں فروخت۔ فالکن کلب کے تحت ریاض میں فالکن میلے کے دوران گزشتہ شب 3 باز جو ہیں وہ کل 1,09,000 ریال میں فروخت ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نیلامی کا آغاز برطانوی فارم فالکن میوز کے ایک باز سے ہوا جس کی فروخت 60,000 ریال میں ہوئی۔ اس کے بعد اسی فارم کا ایک اور باز 18,000 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ نیلامی کا اختتام برطانوی فارم کے باز سے ہوا جسے 31,000 ریال میں فروخت کیا گیا۔ ریاض میں منعقد بازوں کی نیلامی فالکن کلب کے تحت جاری ہے، جو ایک معتبر پلیٹ فارم ہے اور سعودی عرب اور بیرون ملک کی نمایاں شاہین افزائش گاہوں کو براہ راست اور تیز رفتار کمپٹیشن نیلامیوں میں یکجا کرتا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر 7,681 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں پر مختلف شہروں سے 7,681 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 17 اگست سے 23 اگست تک مختلف شہروں سے مختلف موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں ریاض ریجن میں ضبط ہوئی ہیں جن کی تعداد 3,940 ہے۔ دوسرے نمبر پر جدہ ہے جہاں سے 2,084 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مدینہ میں 271 اور مکہ میں 239، قصیم میں 124 اور طائف میں 103 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔